की आवाज़ को तो ऐसे डिटेन करेगी ना, वो चाहते ही कहाँ है। ये लोकतंत्र थोड़ी है, ये तो एक राजा है जो चला रहा है इस देश को, और बाकी तो सब मूर्ख बैठे हैं। और ऐसे सच की आवाज़ जब आपको पता है कि कुछ नहीं रह रहा, जिस ईवीएम के राहे के चुनाव होते हैं और जो ईवीएम की वजह से हम लोगों के साथ 5 साल की सरकार आके वो जो कलम की ताकत आप उनके हाथ में देते हो और उसके तलवार बना के जो शोषण करती है वो मशीन की वजह से, तो हम लोग को क्या उसका विरोध ना करें? हम लोग बैठे रहे ऐसे, हम अपना देश ना बचाएं, हम अपना संविधान ना बचाएं? तो उसके लिए जब सच की आवाज़ उठा रहे हैं और वो भी देश के लीडिंग एडवोकेट्स जो हैं, लॉयर्स जो उसके अंदर खड़े हैं, सोशल एक्टिविस्ट जो आए हैं उसके अंदर, जैसे अभी अभिषेक जाटव जी हमारे साथ हैं, मुझे नहीं लगता किसी भी पहचान के मोहताज हैं। स्टूडेंट प्रेसिडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के आशुतोष मेरे साथ हैं। तो हम लोग जहाँ पे भी इस तरीके की सच की लड़ाई है जिसको हमारा देश बनेगा, क्योंकि मैं बार बार एक बात कहती हूँ कि जिन्होंने देश बनाया ही नहीं वो क्या जाने देश को बचाना कैसे है, वो क्या जानेंगे देश के लिए क्या कुर्बानियाँ होती हैं। अब आप ये चीज़ बताओ कि जिस देश में ईवीएम बनी, जर्मनी, उस देश में अगर वो मशीन बैन है और मशीन को तो कोई भी हैक कर सकता है ना यार, और आप उस मशीन के राय 5-5 साल ला के सरकार बनाते हो और जहाँ जो मन आपका करे वहाँ वो सरकार ले आओ, अगर चलेगा हम देखते रहेंगे। हम युवा पीढ़ी हैं, हमें मूर्ख नहीं बना सकते और हम नहीं होने देंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे सर पे किसी को थोप दिया जाए, हमारी मर्जी की सरकार होगी। लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग तो नहीं मानती आपकी इन दलीलों को, तो हम सड़क मानेगी ना, सड़क से संसद तक जाएंगे, सड़क से अपनी लड़ाई मनवाएंगे। अगर वो आवारा हो चुके हैं तो सड़कें सुनसान नहीं रहनी चाहिए और हम नहीं रहने देंगे, इसी के लिए तो हम लड़ रहे हैं। विकल्प क्या है हमारे पास अगर हम लड़ेंगे नहीं तो? लेकिन डिटेन कर लिया जाएगा। हाँ तो डिटेन कर लिए, एक बारी गिरेंगे फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे फिर उठेंगे, यही तो काम करेंगे। एक ग्रुप को डिटेन किया ना, क्या इनको कर लोगे, मुझे कर लोगे, इसको कर लोगे, और कितनों को रोकोगे? लेकिन कितनों को? ईवीएम के खिलाफ केवल SC ST OBC बोल रहा है, माइनॉरिटीज बोल रहे हैं, पर कास्ट नहीं बोल रही है, क्योंकि उनको लग रहा है ना अभी ये बहकावा, उनको एक वो है कि हाँ हमारे धर्म का ये आएंगे तो हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये तो हमारी सरकार है, तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि 3% लोग कुछ बोलें या ना बोले। हम 85% से ज़्यादा हैं, हम मूल निवासी हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिन लोगों का देश में कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है उनसे आप क्या उम्मीद करोगे वो कैसे बचाएंगे? इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम युवा सड़क पे नहीं आएंगे आज तो कल हम आपको सड़क पे ही मिलेंगे, हमसे सब कुछ छीन लिया जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब बड़ा सवाल ये है, आप सोच लो ना, आप मानते हो ये लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है, आप मानते हो? जब जो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है जो कानून के बारे में बताएगा क्या सही क्या गलत, उनको ही लीगल टर्म्स जो बताएगा उनको इलीगल तरीके से डिटेन किया जा रहा है, क्योंकि वो सच की आवाज उठा रहे हैं, वो हक की बात। लेकिन लीडर नहीं आ रहे मैडम, राजनीतिक दल क्यों नहीं आ रहे? Who are political leaders? Any of the party, yeah. Do you expect anything? The political leader who is sitting in BJP, they will ever raise your voice? Yeah. And to the best of my understanding, there is no opposition. There is no opposition. If you see, हम लोग opposition हैं, वो ऑपोजिशन नहीं है। ऑपोजिशन खत्म है, ऑपोजिशन आज ये है, ऑपोजिशन आज मैं हूँ, ऑपोजिशन आज ये है। दैट्स व्हाई हमें सड़क पे आना पड़ता है। एक सेकेंड, इनके जवाब का या अगर आज कोई लीडर्स अपना काम ढंग से कर रहे होते तो हमें सड़क पे आने की जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग सड़क पे क्यों हैं?